देश में एक सप्ताह में करीब 9 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे न सिर्फ लोगों के घर का बजट कर चुका है, बल्कि कमर्शियल वर्क करने वाले लोग भी कहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए और डीजल करीब 92 रुपए 27 पैसे के आसपास चल रहा है, और यही हाल देश के दूसरे राज्यों पर भी है। बातचीत के साथ राजेंद्र कपूर जी हैं, दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, क्योंकि ट्रक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। और सीधा ही कहा जाता है कि देश में अगर माल ढुलाई सस्ती हो, चीजें सस्ता से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल की मार लोगों पर पड़ेगी, इसके साथ साथ जो दूसरी घरेलू चीजें हैं वो भी महंगी होने वाली। आपका नमस्ते टाइम्स पे। देखिए, ऐसा है मुकेश जी के पेट्रोल और डीजल के दामों से सीधा सीधा महंगाई के ऊपर असर पड़ता है। उसका कारण ये है कि आपकी लागत बढ़ जाती है। आज की डेट में अगर हम देखें, हम जो परेशानी है, हम तो चाहते हैं कि सरकार एक ही दफा जितने पैसे बढ़ाने हैं बढ़ा दे, ताकि हमें एक रेटों में स्थिरता आ सके। आज की डेट में हमारे साथ जो सबसे बड़ी परेशानी हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि एक गाड़ी सपोज कीजिए यहाँ से तमिलनाडु या केरला के लिए भरते हैं या नॉर्थ ईस्ट के लिए भरते हैं, तो हमारे को उस गाड़ी को पहुंचने में अपनी डेस्टिनेशन में 5 से 6 दिन लगते हैं। और जिस प्रकार से सरकार हर रोज दाम बढ़ा देती है, तो उसकी वजह से हमारी वैल्यूएशन पे सीधा सीधा फर्क पड़ता है, हमारी कॉस्टिंग पे फर्क पड़ता है। व्यापारी ने तो एक बार ही जो रेट देता है करके माल लटवा दिया, उसने माल उतारते वक्त वहां पर हमारे को भाड़ा नहीं देना। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ से केरला का हमने भाड़ा लिया 1 लाख रुपए और गाड़ी 6 दिन में पहुंची, और हमारी जो आपको मैं बता दूं कि जो हमारी लागत का 65 से 70% जो है वो डीजल की कॉस्टिंग पे है। अगर डीजल के रेट बढ़ गए तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जब हम वहां पे गाड़ी हमारी वहां उतरी, तो हमारे अब जो प्रॉफिट होता है वो 3 से 4 हजार 5 हजार रुपए का प्रॉफिट होता है। उससे ज्यादा पैसा तो हमारे तेल के दामों में चला गया, और व्यापारी हमारे को उसके हिसाब से देगा नहीं। तो हमारा कहना, सरकार से कहना यही है कि रोज रोज एक स्लो पॉइजन देने से अच्छा है कि आप हमें एक ही दफा पूरा दाम बढ़ा दीजिए ना। अब सरकार जो ये काम कर रही है वो इस वजह से कर रही है कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए, ताकि शोर शराबा ना हो, हड़ताल ना हो पाए, कोई बंद ना हो पाए, कुछ और कोई कारण ना बन पाए, कोई विरोध प्रदर्शन ना हो पाए। लोग बात कहेंगे अरे 50 पैसे तो बढ़े हैं, अरे 40 पैसे तो बढ़े, 80 पैसे तो बढ़े। सरकार से दाम कम करवाने की क्या गुजारिश कर रहे हैं? तो आप लोग अक्सर जब दाम बढ़ते हैं तो सरकार को कहते हैं सौंप देंगे, हम लोग चक्का जाम कर देंगे, हम लोग हड़ताल कर देंगे। अब क्या प्लान है आप लोगों का? अभी हमारी कार्यकारिणी की हमें अपनी एक्चुअली हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, कोई भी चक्का जाम करने से पहले या कुछ भी करने से पहले हमें परिपूर्ण तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि हम अगर हमारा एक सेक्टर के अंदर चक्का जाम होता है, बाकी सेक्टर खुले रहते हैं, तो हमारे वो एकदम से चक्का जाम निष्फल कहलाएगा। हमें पूरे भारतवर्ष में करने का, और जो हमारे भारत की सबसे बड़ी जो ट्रांसपोर्ट संस्था है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, वो इस समय चुनावी दौर पे चल रही है। उसकी जो पूरी कार्यकारिणी है वो स्थगित हो चुकी हुई है और वो चुनावी मोड में है। और चुनाव संपन्न होने के बाद ही जब नया प्रधान चुने जाएंगे, नए प्रेसिडेंट, नए वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, उसके बाद ही उसके अंदर हम कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन राज्य के स्तरों पे जो ट्रांसपोर्टर हैं, अगर हम आज दिल्ली में बंद कर देते हैं, लेकिन अगर मद्रास में, तमिलनाडु में बंद नहीं होता, महाराष्ट्र में बंद नहीं होता, केरला में बंद नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट में बंद नहीं होता, तो वो सरकार के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से इस समय हमारी मजबूरी है, और सरकार को भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस विभाग के द्वारा ये बात पता है कि ये लोग इस समय चुनावी मोड में है, तो सरकार इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होके इस काम को कर रही है। तो सर, रेट कम कराने के लिए कोई आप लोग दबाव बना रहे हैं? क्योंकि आपकी भी संस्था काफी रेट कम कराने के लिए हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखी है। रेट कम कराने के लिए हम बार बार सरकार से वार्ता करने के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं, और सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि ये दाम कम करें, या बढ़ाने हैं तो एक ही दफा बढ़ाएं, ताकि ये रोज रोज का जो स्लो पॉइजन है इसको ना दीजिए। और हम आप लोगों के माध्यम से भी ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर कुछ देखे। क्योंकि देखिए, सरकार जो है देश के नागरिकों की है,
और देश के नागरिकों को अगर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं इसका असर सरकार पर भी पड़ेगा। ये बाकी जो मसले हैं, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान चाइना, ये सब मसले तो धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन अगर आदमी के पास घर पे खाने को कुछ नहीं होगा तो वो ये बाकी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा क्या करेगा। तो सब एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आपने बताया कितना फर्क आप लोगों को पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे। क्या माना जाए कि आने वाले समय में दूध, सब्जियां, फल और जो दूसरी चीजें हैं जो ट्रकों के माध्यम से देश भर में सप्लाई होती है, वो भी महंगी होने वाली है, लोग उसके लिए तैयार रहें? और इजाफा अगर सर होगा तो कितने फीसदी का इजाफा हो सकता है? 100%, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि जी 65 से 70% की जो हमारी लागत है वो डीजल की होती है। और अगर आप डीजल एक गाड़ी, आप अंदाजा लगा लीजिए कि जैसे प्याज आता था नासिक से, आज की डेट में प्याज की गाड़ी जो है, जिस हिसाब से, जिस अनुपात में रेट बढ़ रहे हैं पिछले 6-8 महीने में, उस अनुपात को अगर हम देख के चलें तो प्याज की गाड़ी जो पहले 45,000 रुपए में दिल्ली आया करती थी, नासिक से दिल्ली, आज 54 से 55,000 रुपए में आ रही है। तो ये खाली डीजल के रेट का फर्क है, ना कि किसी और चीज का फर्क है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान ही करीब 9 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में धीरे धीरे करके बढ़ोतरी की जा रही है। हालांकि इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से वॉर चल रही थी, उस दौरान क्रूड ऑयल की कीमत $139 प्रति बैरल के आसपास पहुंच लेकिन गई उस थी। समय हालांकि अब मामला लेकिन उस समय पांच चल रहा है। राज्यों में उस समय 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। जी, चलिए सर, चुनाव भी निपट गए हैं और चूंकि अब शांति की तरफ भी है तो बातचीत हुई है, हल्की सी मुस्कान आ गई। पॉजिटिव संकेत सामने आ रहे हैं। हालांकि तेल कंपनियां अभी भी लोगों का तेल निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि तेल के दाम लगातार प्राइवेट तेल कंपनियां बढ़ाती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कपूर साहब, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए, समझाने के लिए कि अगर रेट कम नहीं हुए तो आने वाले समय में किस तरह की परेशानियां और बढ़ सकती है।